तो दोस्तों आज आकांक्षा दुबे के घर में मातम सा छाया हुआ है। वहां पर पवन सिंह आए हैं और उनकी माता का रो रो के इतना ज्यादा बुरा हाल है कि दोस्तों बार बार वो बेहोश हो जा रही हैं। दोस्तों पवन सिंह भी दोस्तों कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इतना ज्यादा दुखी हैं आकांक्षा दुबे को लेकर के कि आखिर वो कह रहे हैं कि मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं हो पाया कि आखिर ऐसा हो गया। दोस्तों आज 9 दिन पूरे हुए हैं, फिर भी पवन सिंह को आखिर क्यों नहीं विश्वास हो रहा है दोस्तों कि आज वो कुछ बोल नहीं पा रहे, क्योंकि कह रहे हैं बहुत ही अंदर से मजबूत लड़की है थी और अगर मैं भी कभी दिक्कत में हुआ करता था तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा समझाती थी। तो इस तरह की बात लेकर के आज पवन सिंह इतना ज्यादा परेशान है और उनकी माता जी तो इतना ज्यादा रो रही हैं कि आपसे हम क्या बताएं। दोस्तों आपने वीडियो क्लिप में आप सुना ही होगा दोस्तों क्या बुरा हाल है। आज जो है पूरी भदोही जो है दोस्तों आज सैड है, पूरी भदोही में दोस्तों जैसे लगता है मातम सा छा गया है। आखिर किस दरिंदे ने इस प्रकार की साजिश रच करके किसने ऐसा कर दिया दोस्तों। अब ये तो दोस्तों खुलासा होने पर ही जानकारी होगी दोस्तों आखिर हुआ तो क्या हुआ दोस्तों। परंतु हमारे यहाँ की सरकार इतनी कमजोर नहीं है कि दोस्तों इसका पर्दाफाश न कर सके। दोस्तों हमारी यहाँ की सरकार दोस्तों पवन सिंह का कहना है कि हमारी यहाँ की सरकार जो है बहुत ज्यादा सबल है और इतना ज्यादा सबल है कि इस केस को जरूर दोस्तों सामने लाएगी। अब दोस्तों ये नहीं पता चल पा रहा कि दोस्तों आखिर इसमें किसका हाथ है, समर सिंह का हाथ है या उनके भाई संजय सिंह का हाथ है। परंतु होटल में तो दोस्तों समर सिंह नहीं थे, संजय सिंह के साथ हो जाती है दोस्तों होटल पर और वहां पर संजय सिंह लगभग 17 मिनट तक रहते हैं। उसके बाद वो चले आते हैं और उसके बाद वो लाइव आती है। इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा दोस्तों कि आखिर अब उसके पहले होटल में कौन विराजमान था। तो दोस्तों आज ये अपने यूपी में की इतनी इस तरह की घटना है दोस्तों। देखिए उनके भाई साहब भी बता रहे कि वो इतनी साधारण थी कि दोस्तों गांव में आने के बाद दोस्तों वो सबसे मिलती थी, किसी प्रकार का कोई एटीट्यूड नहीं था दोस्तों कि सबसे मिलजुल करके बातें करती थी और कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा था दोस्तों कि कहीं जीवन में वो ऐसा भी कर डालेगी। तो पवन सिंह ने पूछा भी कि और क्या कैसे है, कितने भाई और बहन हैं। उन्हें बताया कि आकांक्षा दुबे वो अकेली बहन थी और उनके 2 भाई हैं, 2 जो मुंबई में रहते हैं दोस्तों। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये दोस्तों भविष्य की गोद में छिपा है। परंतु आज तो उसका जीवन बिल्कुल दोस्तों बेकार हो गया, पूरा जीवन दोस्तों बेकार हुआ। पवन सिंह तो कुछ कहने से स्तब्ध हो रहे हैं क्योंकि उनके पास दोस्तों कुछ शब्द नहीं बच रहे हैं कि आखिर हुआ तो कैसे हुआ। परंतु वो ये उनके माता पिता और भाइयों को इतना ज्यादा मजबूत करने की सोच रहे हैं कि दोस्तों कि आप लोग मजबूत रहिए, क्योंकि मेरे साथ भी जीवन में बहुत सारी ऐसी बाधाएं आई हैं जिसको मैंने किसी तरह से पूरा किया है, किसी तरह से संभाला है। बहुत सारे बड़े लोगों ने मुझसे जो है कहा है आप लोग संभल जाइए दोस्तों। पवन सिंह कुछ देर के लिए जो है बिल्कुल शांत हो जाते हैं और उसके बाद दोस्तों बहुत ही ज्यादा दिक्कत करते हैं दोस्तों। कहते हैं आप चारों लोग अंदर से मजबूत बनिएगा, ये प्रकृति का नियम है, जीवन का संघर्ष है दोस्तों कि जो आया है सो जाएगा। परंतु दोस्तों अगर दोस्तों वो बीच में चला जाता है तो बहुत ही दर्द होता है। आज वही दर्द दोस्तों पूरे यूपी में, पूरे जो है भोजपुर एक्ट्रेस में आज वो दर्द दोस्तों इतना ज्यादा है कि लोगों को दोस्तों आकांक्षा दुबे की बढ़ती हुई जो है खिलते हुए फूल को दोस्तों कोई सह नहीं पा रहा था। बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़े थे। आज पता नहीं किस दरिंदे ने उनके जीवन पर हमला कर दिया। आखिर किसकी है यह साजिश, ये तो दोस्तों हमारी सरकार जरूर पता करवा लेगी आखिर किसकी है साजिश में। दोस्तों बहुत सारे जो है खोजबीन चल रही है। अब देखिए इसके बाद क्या सीबीआई लगा, अगर नहीं
पूरी तरह से जानकारी नहीं हो पाई दोस्तों, तो क्या सरकार सीबीआई लगाएगी? तो ये तो दोस्तों अभी वह जो है दोस्तों भविष्य की गर्भ में छिपा हुआ है, परंतु ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु आज की स्थिति देख करके दोस्तों हमें रोना आ रहा है दोस्तों। बहुत ही दुख की बात है कि पवन सिंह भी आ जाए, खेसारी लाल भी आ चुके हैं दोस्तों। बहुत सारे जो भोजपुरी की एक्ट्रेस है, बहुत लोग जो है उनके माता पिता भाइयों को ढांढस बंधाने आ रहे हैं दोस्तों कि आप क्या हो सकता है दोस्तों, आप अंदर से मजबूत रहिए, जीवन है, जीवन में संघर्ष है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। बहुत कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।